अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा इरफान zulekhas.com से। तो चलिए आज हम बनाते हैं एकदम बेहतरीन और हटके डेजर्ट जिसका नाम है पाइनएप्पल पुडिंग। बिना अगर अगर के, बिना जिलेटिन के और इस बार बिना कॉर्नफ्लावर के भी। पर सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है इसे भी ज़रूर क्लिक कीजिए। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 3 स्लाइसेस पाइनएप्पल के लिए हैं और ये 2 स्लाइसेस बारीक कटे हुए हैं। ये देखिए मीडियम स्लाइसेस हैं सारे, लेकिन मैंने 3 लिए, आप चाहें तो 4 स्लाइसेस रख सकते हैं। और मैंने बारीक कटे हुए 2 लिए हैं, आप चाहें तो 3 कर सकते हैं उस पर। चलिए एक फ्राई पैन को चालू कर दीजिए चूल्हा उसका, और ये सारी चीज़ इसमें डाल दीजिए पाइनएप्पल्स। इसके साथ साथ डाल दीजिए पानी आधा कप भर के और 2 टेबलस्पून भरकर शक्कर। बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए और बार बार इसे उलट पलट करते जाइए और चलाते रहिए स्पैचुला की मदद से। चूल्हे को मीडियम आंच कर दीजिए। आपने तब तक पकाना है जब तक ये शक्कर पूरी पिघल नहीं जाती और ये जो हमारे पाइनएप्पल है ये थोड़े गल नहीं जाते। तकरीबन समझिए ना 5 से 7 मिनट के दरमियान में ये हो जाएंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं तो मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। और बार बार मैंने उलट पलट किए थे बड़े बड़े पीसेस को। अब मैं ये बड़े बड़े पीसेस है इन्हें मैं इस तरीके से नितार कर निकाल लेती हूँ एक बाउल के अंदर। और ये जो बारीक वाले पीसेस हैं उन्हें भी सेपरेटली निकाल लेती हूँ दूसरे बाउल के अंदर। पर याद रहे बिना पानी के आपने लेना है। इस तरीके से थोड़ा छान लीजिए, आप चाहें तो छन्नी में भी छान सकते हैं। और इन्हें भी साइड पर रख दीजिए एक बाउल में निकाल कर। वैसे यहाँ पकाने का मतलब ये था कि जो गला हमारा ये जो खाने से ख़राब हो जाता है, किसी किसी का, मेरा तो बड़ा ख़राब हो जाता है, तो ये स्टेप इसके लिए है कि आपका गला ख़राब ना हो। स्लाइड ठंडा हो जाए तो ये जो बड़े वाले पीसेस है उन्हें मिक्सर जार के अंदर डालिए। ये जो पानी जो हमने जिसमें बनाया था शक्कर वाला वो भी डाल दीजिए मिक्सर जार के अंदर। और यहाँ 2 टेबलस्पून भरकर कस्टर्ड पाउडर डाल दीजिए, प्लेन विदाउट एनी फ्लेवर वाला। और इन्हें बहुत अच्छे से बारीक पीस लीजिए, एकदम एक दूसरे में घुल जाने चाहिए, क्रीमी टेक्सचर हो जाना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से। और इसे साइड पर रख दीजिए। एक प्याले में थोड़ा सा दूध डालिए, मारे बिस्किट आगे पीछे ऊपर नीचे लोटिए। और ये जो बिस्किट है इन्हें एक सर्विंग डिश के अंदर, रेक्टेंगुलर हो आपके पास, स्क्वायर हो या राउंड हो, उसके अंदर ये सेट करते जाइए बिस्किट को। मैंने 3 लेयर्स लगाए हैं, आप चाहें तो 2 लेयर्स भी लगा सकते हैं। जो पाइनएप्पल का हमने पीस कर साइड पर रखा है उसे सेम फ्राई पैन के अंदर डाल दीजिए। चूल्हा कर दीजिए चालू और स्लो आंच कर दीजिए चूल्हे की। और इसे कंटिन्यूस चलाते रहिए और पकाइए। दरमियान में 1 टेबलस्पून भरकर शक्कर डाल दीजिए। आप चाहें तो यहाँ स्वाद अनुसार ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर प्रीवियसली हमने वो जो पानी आपने डाला है पीसने में उसमें भी शक्कर दी, तो ध्यान रहे स्लो आंच पर पकाइए। आप तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा थिक नहीं हो जाती इसकी कंसिस्टेंसी और ये जो कस्टर्ड डाला हुआ है वो अच्छे से पक नहीं जाता, तब तक उसे पकाना है। लेकिन कंटिन्यूस चलाइए स्पैचुला की मदद से या चम्मच की मदद से। तकरीबन 3-4 मिनट में तो गाढ़ा भी हो जाता है और कस्टर्ड पाउडर पक भी जाता है। तो चलिए चूल्हा कर देती हूँ मैं बंद। अब ये सारे मिक्सचर को बिस्किट के ऊपर डाल दीजिए, स्पैचुला की मदद से अच्छे से इसे फैला दीजिए और इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए सेट होने के लिए। फ्रिज में रखने से पहले थोड़ा सा डैप कर लीजिएगा इस तरीके से और फ्रिज में रख दीजिए। चलिए हम एक और प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक बड़े से बाउल के अंदर मैंने आधा कप व्हिपिंग क्रीम लीजिए चाहे, या फिर हैवी क्रीम लीजिए और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए हैंड ब्लेंडर की मदद से। इस तरीके से आपने तब तक ब्लेंड करना है जब तक हाई पीक्स ना आ जाए, तब तक के लिए इसे ब्लेंड करते जाइए। ये देखिए जब आप उल्टा करते हैं तो ज़रा भी हिलती नहीं है अपनी जगह से क्रीम, फ्रेश क्रीम, तो इसका मतलब ये हो चुकी है। चलिए ये हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल दीजिए जो हमने पीसेस साइड पर रखे थे पाइनएप्पल के पके हुए पीसेस डाल दीजिए सारे और बहुत अच्छे से लाइटली हाथों से मिक्स कर लीजिए।
1 घंटा हो चुका है इसे फ्रिज में, तो इसे मैंने बाहर निकाला और ये जो फ्रेश क्रीम है ये सारी मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। बहुत अच्छे से इसे चारों ओर स्प्रेड आउट कीजिए इस तरीके से। अब इसका जो ऊपर का जो लेयर है इसे इस तरीके से स्मूथ कीजिए कि इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं मैंने, आप स्पैचुला से कर सकते हैं, चम्मच से कर सकते हैं, मैंने इस तरीके से किया है। तो ये देखिए क्या परफेक्ट ऊपर का फिनिश आया है। मैंने तकरीबन इसे फिर से आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब मैं निकाल कर इसे सर्व कर रही हूँ। तो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ बारीक पिसे हुए पिस्ते से डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, मैं इस तरीके से कर रही हूँ। और इसके ऊपर मैं जो छोटे छोटे राउंड काटे हैं उसके पाइनएप्पल के, वो इसके ऊपर बीच बीच में डाल दूंगी। तो है ना, लग रहा है एकदम मज़ेदार और ज़बरदस्त। मैंने बहुत सी अलग अलग पुडिंग की रेसिपी अपडेट की है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसके लिंक सारों के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया तैयार हमारा बढ़िया सा पाइनएप्पल पुडिंग। आप ये भी कह सकते हैं कि 3 लेयर्ड पाइनएप्पल पुडिंग है, और सीरियसली दिखने में तो अच्छा दिख ही रहा है और डिलिशियस लग रहा है, बट खाने में भी एकदम टेस्टी है। 1 से 2 पॉइंट शेयर करनी थी। फ्रेश क्रीम के अंदर मैंने तो 2 पाइनएप्पल को बारीक काट कर डाला है, आप चाहें तो 3 या 4 अपने स्वाद अनुसार पाइनएप्पल को डाल सकते हैं। जब कस्टर्ड पाउडर के साथ आप उसे पकाते हैं पाइनएप्पल पीसे हुए को, तो एकदम पतला भी टेक्सचर नहीं होना चाहिए और एकदम गाढ़ा टेक्सचर भी नहीं होना चाहिए, मीडियम टेक्सचर बनाइएगा। अगर आप मेरी रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।